तो तस्वीरें नवादा से सामने निकल कर आ रही है, जहां आपको बता दें कि हर घर गंगा जल योजना का यहां पर शुभारंभ किया गया है, लोकार्पण किया गया इस योजना का। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये एक तरह से ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसके दूसरे चरण का आज लोकार्पण किया जा रहा है। पहले चरण का लोकार्पण राजगीर और गया में कर दिया गया, जो कि 1 साल हो चुका है, और अब 1 साल बाद नवादा में इस योजना का यहां पर लोकार्पण कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। 13,965 घरों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति होगी इससे, और साथ ही साथ कई लोगों को, कई आसपास के गांवों को भी यहां पर, राज्य को माफ कीजिएगा, शहरों को भी यहां पर इस योजना से फायदा होगा। तो गंगा जल आपूर्ति योजना का शुरुआत यहाँ पर यंत्र का मुआयना करते हुए और गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत नवादा में हर घर गंगा जल कार्यक्रम के तहत जल पहुंचाया जा रहा है। और यही वो प्लांट है जहां पे गंगा जल जो यहाँ पे गिरियक से लाया जा रहा है पाइपलाइन के जरिए, उसे 4 अलग अलग चरणों में फिल्टर किया जा रहा है और स्वच्छ पीने के योग्य बनाकर और उसे आपूर्ति की जा रही है। और उसी हर एक जो ये चरण है उसका मुआयना कर रहे हैं और अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से इसका शोधन किया जा रहा है गंगा जल। और इस आपूर्ति योजना को पूरा किया है बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग ने, और मंत्री संजय झा जो जल संसाधन विभाग के मंत्री हैं, साथ ही उद्योग मंत्री बिहार सरकार वो भी साथ में हैं। और इन लोगों ने यहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ इस शुभारंभ कार्यक्रम जो एक बड़ी योजना है इसमें शामिल हुए और यहाँ पे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा पाठ करके इस योजना को पूरा किया गया। और साथ ही साथ अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पूरे संयंत्र का मुआयना कर रहे हैं और मुआयना के जरिए यहाँ पे दिशा निर्देश और जो कार्य किए गए हैं उसे देखा जा रहा है। और साफ जल जो है वो यहाँ पे लोगों में उत्साह, और आम जन जो है वो यहाँ पे उनसे भी मिलेंगे। आकर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले आम जन से मिले और साथ ही साथ अब ये पूरा उनका जो कार्य योजना रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण योजना, और उनकी जो सोच रही है भागीरथी प्रयास, और उस प्रयास को आज दूसरे चरण का जो महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण कार्य था उसे पेयजल बनाया गया दक्षिण और मध्य बिहार के जगह पे, और उन जगहों पे जहाँ पे गर्मी के दिनों में वाटर लेवल काफ़ी नीचे चला जाता है। और साथ ही अब जो गंगा का जल है मानसून के समय में जो एक प्रवाह होता है, जल की अधिकता होती है, उसे हाथीदह में जो अपलिफ्ट करके वहाँ पे एकत्रित किया जाता है और 151 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाकर और यहाँ पे पहुँचाया गया है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस पूरे संयंत्र का मुआयना कर रहे हैं और यहाँ पे उन्होंने पर्दा हटाकर और फीता काटकर इस कार्य योजना का शुभारंभ किया और साथ ही साथ उसके बाद वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा पाठ में भाग लिया। जल जीवन हरियाली योजना का ये कार्यक्रम है और ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनके साथ बिहार सरकार के मंत्री संजय झा और साथ ही साथ बिहार सरकार के मंत्री यहाँ पे समीर महासेठ, और इन सब की उपस्थिति में तमाम जो जल संसाधन विभाग के इंजीनियर्स हैं जिनके प्रयास से ये कार्य पूरा हुआ है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरा मुआयना किया और आप देखिए पेयजल यहाँ पे किस तरीके से आ रहा है। इस पेयजल को यहाँ पे देख रहे हैं कि अब साफ होकर स्वच्छ जल जो है किस तरीके से वो यहाँ पे पहुँच गया है। और इस पूरी प्रक्रिया का अवलोकन किया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, और यहाँ पे यही जल जो है वो लोगों के घर तक इसी तरीके से पहुँचेगा टैप वाटर के रूप में। और ये महत्वपूर्ण योजना यानी कि शुरुआत से लेकर और अंतिम चरण तक जो घर में नल के जरिए पहुंचेगा, यहाँ तक की योजना और इसके जो पूरे प्रक्रिया है उसको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देखा। और ये महत्वपूर्ण योजना जिसे पूरा किया गया है, 14,000 से ज़्यादा घर जो हैं वो यहाँ पे लाभान्वित होंगे। और यहाँ से अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रवाना होंगे और पटना के लिए। आज ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य जिसे पूरा किया गया और जल संसाधन विभाग का एक बड़ा कार्य, और गंगा जलापूर्ति योजना के दूसरे चरण में नवादा शहर में हर घर जलापूर्ति पहुंचाने की ये योजना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका
पूरे कार्यक्रम का लोकार्पण करने के बाद जो पूरा संयंत्र और प्रक्रिया है जल आपूर्ति की, उसका मुआयना किया और उसके बाद अब वो यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। तो नवादा से सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे थे, जहां किस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है यहां पहुंचे हुए हैं। हर घर गंगा जल इस योजना की शुरुआत उन्होंने यहां से की, लोकार्पण किया। आपको बता दें कि इस योजना का दूसरा चरण है, जिसका लोकार्पण खुद मुख्यमंत्री यहां पहुंचकर उन्होंने किया है। और आपको बता दें कि 28 नवंबर 2022 को गया और बोधगया में इस योजना का यहां पर लोकार्पण किया गया था और फिर अब 2023 के अंत तक नवादा में इस योजना का लोकार्पण किया गया है, दूसरा चरण। और आपको बता दें कि 2 करोड़ लोगों ने अब इस योजना का फिलहाल अभी तक फायदा उठाया है। और साथ ही साथ गंगा आपूर्ति योजना से आपको बता दें कि नवादा और इसके आसपास के जिले के लोगों को भी काफी ज्यादा फायदा होगा। मुख्यमंत्री यहां पर कार्यक्रम में मौजूद थे, पूरे पूजा पाठ विधि विधान के साथ उन्होंने इस योजना का लोकार्पण किया। एक तरह से कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर के वो यहां पहुंचे थे, लोकार्पण उन्होंने कर दिया है। और समय पर जो समय सीमा यहां पर दी गई थी इस काम को पूरा करने के लिए, उसी समय सीमा पर इसे पूरा कर लिया गया है। मुख्यमंत्री के साथ साथ आपको बता दें कि विभाग के जो मंत्री हैं संजय झा, वो भी उनके साथ यहाँ पर मौजूद थे और साथ ही उद्योग विभाग के मंत्री भी यहाँ पर मौजूद हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं नवादा से। रजनीश का रुख करते हैं। रजनीश, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस योजना के दूसरे चरण का यहाँ पर लोकार्पण कर दिया है और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि इस योजना से काफी ज्यादा फायदा होगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, वो कौन कौन से जिले होंगे यहाँ से कनेक्टेड जिन लोगों को इसका फायदा पहुंचेगा? देखिए, मध्य बिहार और दक्षिण बिहार में मानसून के जो गर्मी के मौसम आते हैं वहाँ पे जल स्तर नीचे चला जाता है। पहले चरण में 2022 में अगर कहें तो गया, बोधगया और जो राजगीर है, इन जगहों पर गंगा जल आपूर्ति, पटना जिला में जो मोकामा है वहाँ पे हाथीदह पे जो गंगा के जल जो अधिशेष होते हैं मानसून के समय, जो अधिकता होती है, जो बर्बाद हो जाते हैं या फिर फैल जाते हैं दियारा के इलाकों में, उन जल को अपलिफ्ट करके एकत्रित करके वहाँ से पाइपलाइन के जरिए 151 किलोमीटर की पाइपलाइन लगाकर वहाँ पे आपूर्ति की गई। और दूसरे चरण में आज नवादा में यहाँ पे उसी गंगा जल को गिरियक से यहाँ पे लाया गया है और पौरा में ये जो पूरा जगह है यहाँ पे संयंत्र लगाया गया है और पाइपलाइन के जरिए यहाँ से नवादा जिला के 17 वार्ड में इसकी करीब जो 14,000 घर है वहाँ पे जल आपूर्ति होगी। इसके अलावा होटल्स है, कार्यालय है, ऑफिशियल्स जितने हैं या फिर सरकारी कार्यालय हैं, उन जगहों पे भी इस गंगा जल की आपूर्ति होगी। एक बार कैमरे की नज़र से हम दिखा दें, ये वो संयंत्र है, जल शोधन संयंत्र है और आगे में जो है वो वहाँ पे रिसीविंग पॉइंट है जहाँ पे गंगा जल जो है वो एकत्रित किया जा रहा है। जल जो गिरियक से यहाँ पे लाया जा रहा है पाइपलाइन के जरिए और यहाँ पे एकत्रित करके करीब 20 लाख टन जो 20 लाख लीटर की क्षमता वाले जो यहाँ पे टैंक बनाए गए हैं, उस टैंक से फिर जल शोधन का काम जो है वो किया जा रहा है। और 4 अलग ठीक है रजनीश, ठीक है, बिल्कुल। और बेहद ही मतलब कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री ने इसका लोकार्पण किया है, दूसरे चरण का ये लोकार्पण है यहाँ पर देखने को मिल रहा है और काफी लोगों को भी इससे फायदा होगा। ठीक है रजनीश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।